गुड मॉर्निंग क्लास। मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोशिश करेंगे एक किसी भी सेशन को लेकर, तो देखेंगे सेशन रहेगा हमारा। जैसे कि मैंने नाउन आपको लोगों को प्रोजेक्ट किया था, नाउन में एक हेडिंग रह गई थी, मैंने सिर्फ हेडिंग को प्रोजेक्ट किया है। इसका डिटेल एक्सक्लूसिव कमेंट टू कमेंट मैं आप लोगों को क्लियर करके चलूंगा। तो देखेंगे एक प्रॉपर्टी रह गई थी कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन में तीन पार्ट होते काउंटेबल नाउन में, एक प्रॉपर नाउन, एक देखेंगे थोड़ा सा और बोल देता हूं उस चीज को। नाउन में जो काउंटेबल नाउन थे तो उसमें एक तो रहता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिटेल मैंने आपको दिया है। देखेंगे एक दूसरा वर्ड रहता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैंने ये भी डिटेल किया है आपको, बहुत अच्छे से चीजों को एक्सक्लूसिव करने की कोशिश की है कि दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और इकलौता प्रॉपर्टी है जिसका प्लूरल बनता है। तो मैं कॉमन नाउन को साथ में रखे कलेक्टिव नाउन को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे कलेक्टिव नाउन को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा कॉमन नाउन का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखेंगे और बेहतरीन होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी किसी को भी ट्विस्ट लगती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बोलें। वैसे होगी नहीं, अगर कोई जबरदस्ती किसी ने बुकिश पैटर्न के आधार पर कैसे प्रोजेक्ट कर लिया तो एग्जाम को कंसीडर करेंगे ना कि बुक। तो देखेंगे मुझे कॉमन नाउन का सहारा चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें जो रहती है, तीसरा नाउन जो रहता है कलेक्टिव नाउन रहता है। क्या रहता है? कलेक्टिव नाउन रहता है। तो ये तीन नाउन रहते हैं। प्रॉपर नाउन मैंने आपको प्रोजेक्ट कर दिया और कॉमन नाउन भी प्रोजेक्ट कर दिया, कलेक्टिव नाउन भी कर दिया। लेकिन कलेक्टिव नाउन को मैं छोड़ के चला गया था कि कई सेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। तो देखेंगे मेरे साथ इन दोनों नाउन को देखेंगे। इस नाउन को मैं हटा देता हूं, प्रॉपर नाउन को हटा देता हूं, लेकिन इसको लेके चलेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के ऊपर मैं फिर दोबारा से बोलूंगा, दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए वो कॉमन नाउन होता है। कुछ बच्चे देखेंगे इसको जैसे बोल देते हैं कि सर टेबल। मैं बड़े स्टाइल में पूछता हूं कि टेबल बताओ, ये क्या है कि टेबल कि कौन सा नाउन है? कि मटेरियल नाउन है। भाई मटेरियल नाउन नहीं है, टेबल का प्लूरल बनता है टेबल्स। 100% एक कॉमन नाउन है, गारंटी है मेरी, पूरी तरीके से बोल्ड है। अगर कहीं पर भी लिटिल बिट भी किसी को प्रॉपर्टी ट्विस्ट लगती है तो प्लीज एक बार ऑन द स्पॉट पर कॉल जरूर करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के सेशन है, सारी चीजों को मैं आपको रिस्पॉन्ड करके जाऊंगा। तो देखेंगे बेहतरीन सा बोलूंगा। अब आती है कलेक्टिव नाउन की। देखेंगे वैसे जिसने कॉमन नाउन पढ़ लिया अच्छी बात है, लेकिन मैं कॉमन नाउन का सहारा चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले कलेक्टिव नाउन को लेके चलूंगा। देखेंगे कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, कोशिश करेंगे जिनको ये लगता है कलेक्टिव नाउन को। देखेंगे कलेक्टिव नाउन वैसे सामान्यतः कौन से होते हैं? पीपल कलेक्टिव नाउन है, कैटल कलेक्टिव नाउन है। देखेंगे इनको समझेंगे, ये कलेक्टिव नाउन है। और भी वर्ड्स ले सकते हैं, पुलिस कलेक्टिव नाउन है। भाई ये कलेक्टिव नाउन है। एक और बात बता दूं, कलेक्टिव नाउन की बेहतरीन सी पहचान, एक्सक्लूसिव एकदम बेहतरीन। कैसे? कलेक्टिव नाउन के देखेंगे, अब कोई बोलेगा सर टीम भी होता है कलेक्टिव नाउन, तो भाई टीम कलेक्टिव नाउन। अब मैं बोलूंगा तो वही प्रेशर वाली बात आ जाएगी कि या तो आप सारी बुक्स जैसे कहती हैं आप बुक्स के साथ चलो, या जो सारे टीचर्स कहते हैं उनके अनुसार चलो, लेकिन या फिर सच बोलना सीख लो। तो सच क्या है? एक्सक्लूसिव क्या है? देखेंगे इसका पूरा एक्सक्लूसिव नॉलेज जानने की कोशिश। भाई अगर टीम कलेक्टिव नाउन होता, टीम कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि कॉमन नाउन का पैरामीटर है, फुलफिल यूनिवर्सल कमेंट है उसका कि ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए वो कॉमन नाउन होता है। तो भाई टीम का तो प्लूरल होता है, टीम्स हो जाती हैं, बहुत सारी टीम्स होती है, इसका प्लूरल बनता, फिर पीपल का क्यों नहीं बनता? अगर ये दोनों एक कैटेगरी में होते कि ये भी कलेक्टिव है वो भी कलेक्टिव है तो पीपल का पीपल्स होना चाहिए ना, नहीं होता, गलत है। कैटल का कैटल्स होना चाहिए ना, नहीं होता ना। तो मैं भाई कहता हूं सच में ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, टीम्स होता है ना। एक और बात, पुलिस नहीं होता ना। अगर कोई बोले कि मैं तो करूंगा, और होता ही नहीं है,
आधी से ज्यादा मेहनत तो मुझे इस बात पर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तुम लोगों के लिए कितना प्रोजेक्ट करूं कि एक्सक्लूसिव क्या है इसका देखेंगे। एक चीज देखेंगे अब टीम का। दूसरी कंडीशन और बता दूं तुम्हें भाई, अगर कोई वर्ड है टीम है तो टीम देखेंगे कलेक्ट। पहली शर्त मैंने बता दिया कि भाई इसका प्लूरल नहीं बनता, ऐसे आईएस नहीं जुड़ेगी किसी भी कलेक्टिव नाउन में, जबकि टीम में तो जुड़ रही है, टीम्स होता है, ऑल टीम्स, सम टीम्स, इसमें तो जुड़ता है। लेकिन एक बात और समझना, सॉरी देखेंगे एक बात और समझना, किसी भी कलेक्टिव नाउन के तुरंत पहले ए का या एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए एन का यूज कॉमन नाउन के साथ होता है। न तो देखो प्रॉपर नाउन के साथ होता, न मटेरियल नाउन के साथ होता, न आवश्यक नाउन के साथ होता। केवल और केवल कॉमन नाउन के साथ होता है। कोई बोलेगा टीम के साथ हो जाता, कलेक्टिव नाउन के साथ हो जाता है। अगर मैं तो तुम लोगों को क्या प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, विवादित नहीं है, उलझा नहीं रहा, वे फॉरवर्ड है। इनको लगता है कि उलझा रहे, मैं सुलझा रहा हूं, मैं उलझा नहीं रहा, मैं सुलझा रहा हूं। तो कैसे सुलझा रहा हूं देखेंगे भाई। कोई भी कलेक्टिव नाउन, पीपल, कैटल, पुलिस, मैं तो ये कहता हूं यहां पर मैं कोई कमेंट करता हूं, जो इस वर्ड पे लगेगा वो इस पे भी लगना चाहिए, इस पे भी लगना चाहिए, तो फिर तो इस पे भी लगना चाहिए, टीम कलेक्टिव होगा। तो दोबारा बोलूंगा उसी बात को, भाई पीपल है तो पीपल के कोई कमेंट बोलता हूं मैं पीपल के ऊपर, तो ये कलेक्टिव नाउन है, तो मैं इस पे कोई कमेंट बोलता हूं, तो ये वाला कमेंट आपको कैटल पे भी लगना चाहिए, वो वाला कमेंट पुलिस पर भी लागू होना चाहिए, वो वाला कमेंट टीम पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन इन पे तो लागू हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा, तो ये है ही नहीं। ये तो कॉमन नाउन के पैरामीटर को फॉलो कर रहा है और कॉमन नाउन है। अगर मुझे आज भी तुम लोग इस तरीके से सोचेंगे तो ये जिंदगी भर इसको परंपराओं में रखना कि ये टीम कलेक्टिव नाउन है। मैं अभी कोई ऐसा कमेंट करना नहीं चाहता, देखते होंगे आंसर की इंग्लिश में गाड़ी अंदाजे में चल रही है लोगों की। देखेंगे भैया कोई भी कलेक्ट, दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, इनमें से किसी का प्लूरल नहीं बनता। मैं बोलूंगा कलेक्टिव नाउन दैट कैन नॉट बी चेंजेबल प्लूरल नंबर, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो ये बात सही है, फिर इसका क्यों बनता है? डेफिनेशन ट्विस्ट। एक और बात, किसी भी कलेक्टिव नाउन के तुरंत पहले न तो ए का यूज होगा ना एन का यूज होगा। ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा कभी भी। न पीपल के पहले आ पीपल नहीं होता, आ कैटल नहीं होता, आ पुलिस नहीं होता, लेकिन टीम के साथ तो होता है क्या? अ टीम, बोल्ड कॉमन नाउन है। करवा लो, किस पे पढ़वा लोगे इंग्लिश? पढ़वाओ किस पे पढ़वा लोगे भाई? मैं वही बात बोलूंगा, बहुत सॉफ्टली बोलूं। मैं कितना सॉफ्टली बोलूं, बात कंपटीशन की आती है तो, और तो मुझे भी लगता है। देखेंगे टीम कलेक्टिव नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि मैंने दो डेफिनेशन बोली कलेक्टिव नाउन की, दोनों डेफिनेशन को ट्विस्ट मार रहा है। क्या बोली कि कलेक्टिव नाउन, ऐसे तो दुनिया कलेक्टिव है। कोई बोलेगा इसमें प्लेयर से मिलकर एक प्लेयर होगा तो वो एक प्लेयर होगा तो वो टीम नहीं हो सकती। ये ज्ञान देंगे कि क्लास के एक स्टूडेंट होगा वो क्लास नहीं होगी। कि क्लास क्या होता है? कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट इज कॉल्ड टीम। सही है। ऐसे तो भैया हर चीज किसी न किसी से मिलके बनी होती है। मैं पेन पकड़ के दिखा दूं, इस पेन में भी 3-4 देखो निब ये लगी हुई है, ये इधर से लगा हुआ है टाइप से, ये लगा हुआ है। मैं 10 चीजों से तो ये मेरा ब्लेजर बना हुआ है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन खामेगा। ऐसे तो अभी कोई बोले, ऐसे तो कोई बोले हॉस्पिटल कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि अरे भैया ये जिसमें एक कमरा होगा, वो जिसमें एक कमरा होगा ना वो क्लिनिक होगा, वो कहीं हॉस्पिटल होता है? कोई चीज बता दो जो ग्रुपिंग नहीं करती, असेंबल नहीं होती, कह दो तो कि ये कर दिया। बुक एक पेज होगा, वो बुक नहीं होगी, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं इसलिए बुक है वो, तो वो भी कलेक्टिव है। खां की परंपरा बना रखी है। आएंगे एक्सक्लूसिव,
ये देखेंगे, ये ग्रुप को कलेक्टिव में पढ़ा देते हैं, और जिसने एक ने बोल दिया उसके पीछे पीछे सारे लोग बोले जाने का दाइना दाइना। अरे भाई ऐसे नहीं होता, ग्रुप कलेक्टिव नाउन नहीं है, अ ग्रुप होता है। इसने देखो दोनों 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 जो कमेंट है, मैं दोनों कमेंट को दोबारा बोलूंगा। ग्रुप ने अपने पहले एन भी ले लिया, जबकि एन तो नॉमिनेटेड किसके लिए रहते हैं, कॉमन नाउन के लिए, इसने एन भी ले लिया, जबकि कोई भी कलेक्टिव नाउन एन का यूज नहीं करेगा। ये कर रहा है तो फिर ये कैसे हो गया? किसी भी कलेक्टिव नाउन का एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। लेकिन ग्रुप तो ग्रुप्स होते हैं ना, तो ग्रुप्स भी होता है भैया, कॉमन नाउन है। और अगर कोई पढ़ा रहा है तो गाड़ी अंदाजे में चल रही है किसी भी टीचर की, मैं तो अटैक करूंगा, मैं नाम लेके अटैक नहीं कर रहा, कर दूंगा अभी तो नाम लेके अटैक किसी पर भी। देखेंगे अभी आगे और प्रोजेक्ट करेंगे, और इतने पर भी कम समझ में आ रहा है किसी के भी तो एक्सक्लूसिव रहेंगे मेरे साथ। लेकिन मैं हाँ ये जरूर बोलूंगा कि सच में अब मुझे क्या करना चाहिए इस केस में। देखेंगे इस केस में मुझे क्या करना चाहिए कि मैं तुम लोगों को थोड़ा सा, जो बच्चे बोलेंगे सर एग्जाम हम देंगे तो एग्जाम में तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा, अब आपकी बात माने या सारी बुक्स की बात माने। सारी नहीं, कुछ बुक्स यही कहती हैं जो पुरानी है, हड़प्पा संस्कृति की बनी हुई है सॉरी, जो बुक हड़प्पा संस्कृति की बनी हुई है ना, उन्हीं में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। एक अच्छी बुक लेके देखो, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं पड़ेगा। एक अच्छी बुक लेके देखो, उसमें कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा। तो देखेंगे इनको मैं कैटेगराइज करता हूं, कैसे कैटेगराइज करूंगा कलेक्टिव नाउन को, देखेंगे दोबारा से। देखेंगे पहले मैं कलेक्टिव नाउन को, अब मैं प्रोजेक्ट करता हूं कि सच में कलेक्टिव नाउन कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। देखेंगे ऑन द स्पॉट की तरफ बुक्स क्या कहती हैं और टीचर्स क्या कहते हैं, और मैं क्या कहता हूं उस बात को भी सुनेंगे, क्योंकि मुझे भी सुनेंगे इंग्लिश पर, मुझे भी कलेक्टिव नाउन पर सुनेंगे। तो देखेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की मैं 3 कैटेगरी बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा देखेंगे। कोई बोले कि सर आप भी आ गए उधर, मैं उधर नहीं आया, मजबूरी है मेरी, क्योंकि कभी कभी कमीशन में बैठे हुए लोग भी इस तरीके से करेंगे। तो 3 कैटेगरी बना लेते हैं। एक कैटेगरी में इनको लिख लेते हैं, जैसे पीपल, कैटल दैट मीन्स ऑफ, जैसे मवेशी, भैंस पोहे, अरे कोई भी समझ सकता है भाई। देखेंगे आगे, देखेंगे एक वर्ड और ले लेते हैं, पुलिस, जो भैया इनमें से किसी भी नाउन के साथ ऐसे आई एस नहीं लगेगा, कि वो तो कॉमन नाउन के साथ लगता है, टीम के साथ लग जाता है, ग्रुप के साथ लग जाता है, तो उनसे ये अलग है। और भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड और ले लेते हैं, चिल्ड्रन। कोई बोले कि सर ये तो प्लूरल है पहले से, तो भैया ये है कलेक्टिव में काउंट होगी या डिक्टेशन। देखेंगे अगर मैं बी कैटेगरी में रखता हूं तो बी कैटेगरी में देखेंगे, बी कैटेगरी में रखूंगा मैं सबसे पहले टीम को। कोई बोलो कि सर अब आप क्यों कलेक्टिव में करा रहे हो, होता ही नहीं है, मजबूरी है। कोई बोले कोई मजबूरी नहीं है, आप अपना बोलो। तो देखेंगे कभी कभी किसी भी जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें इस तरीके से एक कमेंट इसका अलग से लिखवा दूंगा मैं। जब इसकी थ्योरी लिखाऊंगा तो एक कमेंट करा दूंगा क्योंकि इसको कैसे वेरीफाई, इसको सिंगुलर मानना है और कब इसे प्लूरल मानना है, जब ये सब्जेक्ट का काम करे तो। और जब सब्जेक्ट का काम ना करे तो 100% ये कॉमन नाउन है, कोई कितनी भी ताकत लगा ले। आगे देखेंगे टीम, क्लास, देखेंगे क्लास, और देखेंगे ग्रुप। भैया ये सबके प्लूरल बन जाते हैं। देखो प्रॉपर का प्लूरल नहीं बनता, कॉमन का प्लूरल बनता है, कॉमन का प्लूरल नहीं बनता, कॉमन का ही प्लूरल बनता है, कलेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। बनाओ पीपल का, बनाओ कैटल का, बनाओ पुलिस का, बनाओ चिल्ड्रन का, इनके कभी किसी के प्लूरल नहीं बनते। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि डेफिनेशन तो ये है ना, दुनिया में ऐसा कोई नाउन जिसका प्लूरल बन जाए वो कॉमन नाउन होता है। बोल्ड। देखेंगे दोबारा से, तो टीम, क्लास, ग्रुप
और भी वर्ड ले लेते हैं, फैमिली। भाई ये कलेक्टिव नहीं है। और मैं देखेंगे अब ये सी कैटेगरी, सी कैटेगरी में देखेंगे। अब कोई बोले कि सी कैटेगरी और लेके आ रहे हैं सर, तो देखेंगे सी कैटेगरी में कौन सा होता है कलेक्टिव नाउन में। ए बी सी तीन कैटेगरी बना रहा हूं। देख इसमें और भी बहुत सारे लिख दूंगा मैं कि बंडल, ये सॉरी ये लिखते हैं कि बंडल कलेक्टिव नाउन है। बंडल कलेक्टिव नाउन है। ऐसी ऐसी डिजाइन बना रखी है कि खाना बंडल्स होता है। अब बंडल ए भी ले रहा है, बंडल्स भी हो रहा है, कलेक्टिव हो ही नहीं सकता। बंडल में क्या कलेक्टिव है कि कलेक्शन ऑफ बीड़ीज, बीड़ी, खूब उड़ाए होंगे बीड़ी के टुकड़ा, सब जानते हो बीड़ी क्या होता है। लाइक दैट स्मॉल पीस ऑफ सिगरेट, लोकल लोग पीते हैं बहुत सारा। देखेंगे आगे देखेंगे तो सी जो गलत है, जो गलत है बीड़ी पीना। आगे देखेंगे सी, देखेंगे सिगरेट पीना भी गलत है भाई। देखेंगे सी, देखेंगे तो इसमें मैं ये बोलूंगा जैसे करी एंड राइस कि ये कलेक्टिव नाउन है, कोई बोलेगा कंपोजिटिव नाउन है। आगे देखेंगे नीट एंड क्लीन कि ये कलेक्टिव नाउन है। कुछ लोग कलेक्टिव बोल देते हैं, कुछ कंपोजिटिव। भैया मैं एक तरीके से बोल्ड मारूं ना, ये कलेक्टिव हो ही नहीं सकता। कोई बोले कि सर कितनी बात आपकी माने, भैया ये कलेक्टिव नहीं है, क्योंकि नाउन एक वर्ड का होता है विदाउट स्पेस होता है, एडजेक्टिव एक वर्ड का होता है विदाउट स्पेस होता है, प्रोनाउन एक वर्ड का होता है विदाउट स्पेस होता है, और वर्ब एक वर्ड की होती है विदाउट स्पेस होती है। अब कोई बोले कि सर रन अवे, फरार होना, ये तो दो वर्ड की है, फ्रेजल वर्ब है, शब्द के अनुसार हिंदी सेंस नहीं होता, शब्दों के अनुसार हिंदी सेंस नहीं होता। उन्हें कुछ लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, कुछ लोग उन्हें प्रोवर्ब्स कहते हैं। दोनों सही है और सही भी कहते हैं, लेकिन मैं फ्रेजल वर्ब बोलना ज्यादा अच्छा मानूंगा। दोनों सही है, प्रोवर्ब्स भी बोल सकते हैं। करी एंड राइस ये नाउन नहीं है। देखो ये फिक्स प्रॉपर्टी है। देखो सी कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल से लिखा तो भी, क्योंकि करी राइस हमारे यहां की एक लोकल डिश है, इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि करी के साथ ये फिक्स प्रॉपर्टी है, राइस ये डिश है। एक और देखेंगे, एक और देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लेके चलूंगा। देखेंगे इसमें एक प्रॉपर्टी और लेके चलेंगे, जैसे नीट एंड क्लीन। एक और देखेंगे छोले एंड भटूरे, छोले एंड भटूरे, तो देखेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन भाई नहीं है, कलेक्टिव नाउन ये एक, भैया ये छोले भटूरे हमारे यहां की एक लोकल डिश है। कोई बोले हमारे यहां की नहीं, हर जगह मिलती, अरे हर जगह की मान लो है तो डिश लोकल, क्योंकि ये फिक्स प्रॉपर्टी है। जो छोले या भटूरे छोले इस तरीके से जो बोलेंगे, वैसे छोले भटूरे बोलते हैं और छोले भटूरे ही रियल डिक्टेशन है, लेकिन देखेंगे इसमें एक प्रॉपर्टी आ रही है भटूरे, क्योंकि इसके साथ छोले ही चलेंगे। ये फिक्स प्रॉपर्टी है भटूरे के साथ कोई, और भटूरे हमेशा छोले से ही खाए जाते हैं। अब किसी को मेरी बात करनी हो ट्विस्ट, कि कमी निकालने की आदत है, ट्विस्ट करनी हो तो सर छोले तो सर भटूरे को तो हम दाल से भी खा सकते हैं। अगर भैया बात ही ट्विस्ट करनी है तो रूखा चबजाओ उसे, खा लो प्याज रखे अंदर। तो ये ऐसे कोई नहीं है, छोले भटूरे एक कंपोजिटिव है, भटूरे एक फिक्स प्रॉपर्टी है, छोले के साथ खाए जाते हैं, खाने के लिए कोई किसी से भी खा ले, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। भटूरा खाना खाओ, किससे खाना है, लेकिन छोले से खाएगा, ये फिक्स प्रॉपर्टी है। ये नाउन नहीं है, ये एक तरीके से डिश है, कंपोजिटिव डिश है, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रोजेक्ट करके जाऊंगा। कोई बोले कि इसलिए मैंने इसकी 3 कैटेगरी आपके लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और थोड़ा सा मजबूरी है, मजबूरी ये है कि अब मैं कितना बोलूं कि ये कलेक्टिव नाउन, भैया ये कलेक्टिव नहीं है, ये कंपोजिटिव नाउन करके पढ़ाते हैं, ये नाउन है ही नहीं, ये तो एक तरीके से फ्रेज कह सकते हो या इडियम सेंस कह सकते हो, कि इनमें एक इडियम सेंस है, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद एक नाउन बनेगा,
कोई भी कि एक डिश है ये हमारे यहाँ की लोकल। बहुत सारे वर्ड है, सारे लोग हिंदी के साथ जुड़ते हैं कि हिंदी बताओ इसकी, क्योंकि भैया देखो मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि ये फिक्स प्रॉपर्टी के देखो प्रॉपर नाउन छोले, छोले को इंग्लिश में भी छोले और हिंदी में भी छोले यहां पर जो लिखा जा रहा है, इसलिए फिक्स प्रॉपर्टी है। कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर। भटूरा, अब कोई बोले भटूरे को, भटूरे की इंग्लिश होगी ही नहीं, वो क्यों नहीं होगी कि लोकल वर्ड है ये। लोग पूछेंगे जलेबी की इंग्लिश बताओ, कि फनल केक होता है कि ये होता है, भाई जलेबी की इंग्लिश होगी नहीं, क्योंकि वो हमारी लोकल मिठाई है, उसकी इंग्लिश नहीं होगी। फनल केक ऐसे तो तुम डिस्क्राइब कैसे भी कर दो, राउंड स्वीट्स, फिंगर स्वीट्स, स्वीट अलग वर्ड है और राउंड अलग वर्ड है, ऐसे तो हर चीज की इंग्लिश मिल जाएगी। और ये ही कंफ्यूजन की जड़ है। लेकिन आप लोगों को कंपटीशन की बात बता रहा हूं, देखेंगे ये वर्ड पीपल, कैटल, पुलिस, ये ही कलेक्टिव नाउन है, इसमें और भी हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन अपने पहले ना तो एन लेता है और ना ही कभी इसका प्लूरल बनता है, तो इसलिए प्योर तो यही है और प्योर ही है। आगे देखेंगे टीम, क्लास, ये अपने पहले, और ग्रुप, फैमिली, बंडल, ये अपने पहले एन भी ले लेते हैं और इसका प्लूरल भी बन जाता है। सामान्यतः ये कॉमन नाउन है, और जबरदस्ती अगर इनको कोई कलेक्टिव नाउन माने बैठा है तो मान ले, क्योंकि किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले एन का यूज नहीं होता, किसी भी कलेक्टिव नाउन का एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता, और अगर कोई जबरदस्ती लगा के बैठा है तो भैया लगा लो। देखेंगे ये करी एंड राइस, नीट एंड क्लीन, छोले भटूरे, ये एक तरीके से फिक्स हैं, फिक्स प्रॉपर्टीज है, ये न तो कंपोजिटिव नाउन है ना ही ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा, कभी भी किसी भी जो टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं उनमें कभी भी ये आता है तो आप लोग एक कंपोजिटिव नाउन अपने माइंड में जरूर रखेंगे। इन केस ऑफ ये आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये इसकी थ्योरी होगी। मैं ना तो झुक रहा हूं और ना ही किसी के ऊपर किसी का नाम लेकर मैं अटैक कर रहा हूं, लेकिन इसका जो एक्सक्लूसिव नॉलेज है मैं उसे डिलीवर कर रहा हूं, और किसी को लगता है कि अटैक है तो होने देंगे। लेकिन अब ध्यान रखिए ये नाउन नहीं है, इसमें कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये नाउन अलग है, ये वाला नाउन अलग है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव जुड़ के एक फिक्स प्रॉपर्टी बना रहे। साफ सफाई, देखेंगे साफ सुथरा, छोले भटूरे, ये एक डिश है, ये कॉमन नाउन है सारे, लेकिन इनके ऊपर मैं इसकी थ्योरी करा के जाऊंगा कि इसके साथ क्या होगा और कैसे होगा। और देखेंगे आनंद, जब इतना बड़ा सेशन देख रहे हो तो 2 मिनट और होल्ड पर रखेंगे, देखेंगे मैं बोल के चलूंगा। देखेंगे लेके आता हूं मैं आपके साथ। अगर कलेक्टिव नाउन में मैं बता देता हूं, देखेंगे कलेक्टिव नाउन अगर जैसे एक कैटेगरी के, अगर ये सब्जेक्ट का काम करते हैं एक कैटेगरी में आने वाले, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब जो होगी या मेन वर्ब होगी या दोनों होंगे, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल होगी। मैं इस वर्ड को बोल पा रहा हूं, देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ए ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है तो देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और अब भी समझ नहीं आ रहा तो इधर देखेंगे सहायक क्रिया, और अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आनंद लेंगे इज एम आर वॉज, और ये वर वॉज वर। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग गड़बड़ है, अब भी समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग गड़बड़ है, ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूं। तो देखेंगे दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। भाई मैं कितनी मेहनत करूंगा और कर रहा हूं मेहनत, ऑफिशियल मेहनत करूंगा। देखेंगे इधर इसको, तो मैं बार बार जब भी ऑक्सिलरी वर्ब बोलूंगा तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों का मतलब एक ही है, थोड़ा सा स्मार्ट लगे इसलिए मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब वही सेम, उनको हिंदी में चाहे ऑक्सिलरी वर्ब या
हेल्पिंग वर्ब, दोनों का मतलब सहायक क्रिया होता है हिंदी सेंस। अगर इतने सहायक क्रिया कौन सी होती है जिसको ये भी नहीं पता, तो मैं बोल रहा हूं इज, एम, आर, वॉज, वर, वॉज, वर। देखेंगे वॉज और सॉरी वॉज और ये वर, वॉज, वर, और इतने पर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर दिमाग गड़बड़ है। देखेंगे अब मैं दोबारा से लौट के पहुंचूंगा वहीं पर, इसको मैं हटा देता हूं, वीडियो एडिट नहीं होगी, वीडियो एडिट नहीं होगी, मुझसे नहीं होगी। इधर देखेंगे तो मैं वही चीज दोबारा बोलूंगा कि कभी भी कलेक्टिव नाउन, एक कैटेगरी में आने वाले कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो सब्जेक्ट ऑलवेज गोज टू प्लूरल नेचर, प्लूरल माना जाएगा। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब अब इस कैटेगरी में, एक कैटेगरी में आने वाले होंगे कलेक्टिव नाउन, एक कैटेगरी में आने वाले होंगे, देखेंगे कलेक्टिव नाउन एक कैटेगरी में आने वाले होंगे, थोड़ा सा इसे देखेंगे, एक कैटेगरी में आने वाले होंगे। तो देखेंगे इसका, देखेंगे तो इस कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो यदि इज आता है तो ये गलत होगा, आर आता है तो ये सही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम करेंगे तो हमेशा ये प्लूरल माने जाएंगे। और इनके साथ, टीम के साथ, क्लास के साथ, ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, इनके साथ नेचर क्या होगा, तो देखेंगे अब लेंगे आनंद, या और देखो इन पर अभी और बोल दूंगा, लेकिन देखेंगे नए पेज पे आते हैं क्योंकि ज्यादा वो लग रहा है। जो बी कैटेगरी में आते हैं, जैसे टीम है, क्या टीम के साथ इज का यूज होगा, या ये सब्जेक्ट का काम करे तो इज का यूज होगा या आर का यूज होगा, इज का यूज होगा कि आर का यूज होगा। अब ये दोनों सही कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये मानते हैं, तो कैसे मानते हैं कि टीम यदि देश को रिप्रेजेंट करे तो, देश को रिप्रेजेंट करे तो आर होगा, और देश को रिप्रेजेंट ना करे तो इज होगा। देखेंगे इधर, मैं बोलता हूं तुम्हें बेहतरीन बात, टीम के साथ इज का यूज भी हो सकता है और आर का भी यूज हो सकता है। कोई बोले कि अब कैसे हो रहा है, तो देखेंगे, बोल रहा हूं अभी, मजबूरी है बुलवा लो, मजबूरी है बुलवा लो। देखेंगे टीम के साथ इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। यहां पर यदि फ्रेज आता है, देखेंगे आगे फ्रेज आता है, इन द सेंस एक और चीज देखेंगे, जूम कर करके बोल रहा हूं, टीम बैठा है और टीम के साथ इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। यदि इनके तुरंत बाद यहां मेन वर्ब बैठा हो तो ये ध्यान रखेंगे, यहां पर इज आएगा। देखेंगे यदि यहां पर मेन वर्ब आता है तो यहां पर हमेशा आर का यूज होता है, तो ये सही होगा, और यहां पर अगर मेन वर्ब आता है और इज आता है इसके साथ तो ये गलत होगा। मेन वर्ब मैटर करती है, फंक्शन करे तो, और यदि फंक्शन नहीं करेगा, इंट्रोडक्टरी नेचर में बैठेगा, इंट्रोडक्टरी नेचर में बैठेगा तो इज का यूज होगा, और यदि फंक्शनल नेचर में बैठा होगा तो आर का यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा। आगे देखेंगे, यदि यहां पर ए आर्टिकल लेकर, किसी भी आर्टिकल या ए प्रोडक्ट लेकर अगर यहां पर फ्रेज पिक करता है, इन द सेंस मेन वर्ब ना हो, तो ये वाला सही होगा। और आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल या ए प्रोडक्ट लेकर, अब कोई बोलेगा कि ये ए प्रोडक्ट क्या होता है, ए प्रोडक्ट की पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए ऑन द स्पॉट के चैनल पर जाके, बेहतरीन मिलेगी, एकदम एक्सक्लूसिव। और यदि शॉर्ट में कोई जानना चाहता है तो सुनिए, मैं तो बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, स्टाइल में बोलूंगा, क्योंकि मैं तो इसको ऐसे भी बोल दूंगा तो कैसे बोल दूंगा। देखेंगे आर्टिकल को जो रिप्लेस कर दे, ऐसी कोई डिक्टेशन या ऐसा कोई एडजेक्टिव जो आर्टिकल को रिप्लेस कर दे, जो आर्टिकल को रिप्लेस कर दे, वो ए प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे बोल सकते हो डिटर्मिनर बोल सकते हो, जैसे माई हो सकता है, योर हो सकता है, देयर हो सकता है, दिस हो सकता है, दीज हो सकता है, ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है। क्योंकि किसी भी ए प्रोडक्ट को हायर करेंगे ना तो उसके तुरंत पहले या तुरंत बाद आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल तभी होगा, आर्टिकल तभी होगा जब ए प्रोडक्ट नहीं होगा। ए प्रोडक्ट होगा तो आर्टिकल नहीं होगा, आर्टिकल नहीं होगा तो ए प्रोडक्ट नहीं होगा। दोबारा फिर बोलूंगा, सॉरी, बी रिलेटेड, आर्टिकल होगा तो ए प्रोडक्ट नहीं होगा,
और ए प्रोडक्ट होगा तो फिर आर्टिकल नहीं होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। कोई बोले कि ये ए प्रोडक्ट है क्या, तो ऑन द स्पॉट के चैनल पे जाके ए प्रोडक्ट के नाम से एक एक्सक्लूसिव वीडियो पड़ी होगी, बड़ी होगी, पूरी देखना और बेहतरीन तरीके से देखना। तो देखेंगे तो यहां पर अगर कभी भी ये फ्रेज आती है, मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए इस एरिया में, इनके तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आ गई तो आर वाला सही हो जाएगा, इस वाला गलत हो जाएगा, तो ये वाला गलत होगा। लेकिन जो बच्चे स्पेशली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए देखना एक स्टंट और। कोई बोले कि सर इनके कंप्लीट कर दो, स्लाइड समझो, मैं टॉपिक टू टॉपिक थ्योरी लिखा के जाऊंगा। जब मैंने एक बैच लेके आऊंगा ऑनलाइन पूरा, एक एक टॉपिक की थ्योरी। इस समय केवल और केवल आपको पहचान, ना उनका तरीका, ना उनको कैसे प्रोजेक्ट करना चाहिए, सच क्या है कैसे, जब मैं थ्योरी लिखाऊंगा उस समय ये वाली चीज नहीं बोलूंगा। देखेंगे अगर तीसरा भी किसी को जानना है तो सेशन को लेके चलेंगे मेरे साथ। कैसे लेके चलेंगे, यदि इसमें पॉजेसिव केस आता है, कभी इट्स आ जाता है, तो इसको भी ग्रांट करेंगे। लो मैं उसे क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट और खींचेगा, देखेंगे वो ऊपर गया। देखेंगे टीम बैठा है, टीम के साथ यहां पर इज बैठा है और मेन वर्ब बैठा है, तो अभी ये मैंने बोला कि ये गलत होता है। अगर टीम के साथ इज बैठा है, मेन वर्ब बैठा है, तो और इस पूरे जोन में, ऑब्जेक्टिव जोन में कहीं पर भी इट्स वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है, इट्स, सॉरी, इट्स वर्ड यूज होता है, पॉजेसिव केस इट्स यूज होता है, तो इसको भी ग्रांट कर देंगे बोल्ड। इसलिए सिर्फ इस कमेंट की वजह से मुझे यहां पर आना पड़ा है कि टीम को कलेक्टिव नाउन मानना पड़ा है, क्योंकि नहीं तो टीम के साथ भाई हमेशा इसका यूज होगा अगर इस सब्जेक्ट का काम करे तो। और टीम मैं कॉमन नाउन ही बोलूंगा, और कॉमन नाउन ही है। और वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको पता चले, फ्लो में मत चले जाना किसी के साथ। तो देखेंगे, इसी को प्रैक्टिस में रखेंगे और इसी सेशन को लेकर देखेंगे। थैंक यू क्लास।